संविदा पे निकाल रही है और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि आप लोग को 1 साल के बाद आपको 5% 10% का वृद्धि दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं हुआ है आज तक। आज हम लोग को 3 साल हो गया, 4 साल 1% वृद्धि नहीं हुआ है। और काम इस विभाग में जैसे स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, उन लोग को सारा सुविधाएं जो मिल रही है वो हम लोग को मिलता। आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे हुए होते हैं। 3 साल हो गया काम किए हुए, मगर कोई लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। यहाँ तक कि हम लोग को घर से ही घाटा हो रहा है कि नौकरी छोड़ देंगे तो हम लोग को इंसल्ट होगा कि कैसा नौकरी था, कि मतलब कोई नौकरी पाने के लिए क्या क्या करता है। और हम लोगों ने भी बहुत पापड़ बेला यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन सरकार हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है ना कि शर्म आता है कि बिहार सरकार के नौकरी करने के बावजूद भी मात्र 11,500 वेतन मिल रहा है। बताइए, पेमेंट मिला है इस बार हम लोग को, बताइए 6 महीना कैसे बिना पेमेंट का घर चलेगा। बच्चों को मतलब जो भी खर्चा होता है, हम लोग नौकरी किए हैं कि बच्चों को फीस तक नहीं भर पाते हैं, तो ऐसा नौकरी का क्या फ़ायदा जब अपने 1 रुपया भी हम लोग का नहीं बढ़ाया गया है। हम लोग के इतना तक ईपीएफ भी नहीं कट रहा है। सरकारी आदमी को हर कोई का ईपीएफ भी कट। धरना प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग को सरकार से मांग है कि परमानेंट किया जाए। हम लोग को वेतन वृद्धि थोड़ा भी 1% भी नहीं हुआ है। जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं तब से हम लोग 865 अर्बन क्षेत्र से आते हैं। हम लोग को बस एक ही मांग है कि परमानेंट हम लोग को किया जाए। जब तक अगर परमानेंट नहीं किया जाता है तो कम से कम 26,000 वेतन का किया जाए। अभी कितना वेतन मिलता है? 11,500। मांग है 40,000। 26,000 भुगतान है, परमानेंट किया जाए, नहीं तो 26,000 का भुगतान। मेरा नाम सोनी कुमारी हुआ। एक ही मांग है सर, हम लोग का सबका एक ही मांग है। जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं 2022 से, हम लोग को जो 11,500 मिलता था वो आज तक 11,500 ही मिल रही है। इतना महंगाई में इससे कुछ नहीं होता है। और हम लोग अपने अपने घर को छोड़ छोड़ के इतना दूर रह रहे हैं। हम लोग को 11,500 के अलावा न कोई छुट्टी, कार्य भी हम लोग को वैसा ही लिया जा रहा है। 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, कभी छुट्टी नहीं मिलता है। कभी हमको बस परमानेंट कर दिया जाए, और नहीं कर सकते तो जब तक हम लोग का 26,000 मानदेय किया जाए। बराबर है, लेकिन संविदा पे निकाल रही है और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि आप लोग को 1 साल के बाद आपको 5% 10% का वृद्धि दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं हुआ है आज तक। आज हम लोग को 3 साल हो गया, 4 साल 1% वृद्धि नहीं हुआ है। और काम बराबर लिया जा रहा है। काम सरकार आप लोग को क्यों नहीं सुने? क्या आपने आवेदन? मेरा नाम सुनीता कुमारी है। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है हर जिले में। हम लोग का मांग है कि सरकार नियमित कर दे। अगर नियमित नहीं करती है तो वैधानिक मजदूरी हम लोग को 26,000 दे और गृह जिला भी कर दे। हम लोग का वेतन समय से कभी नहीं मिलती है। हम लोग नहीं मिलता है। 2007 से बहाल हुए, अभी तक समय से वेतन कभी नहीं मिला है। हम लोग महिला दूसरे जिला से काम कर रहे हैं, पानी भी खरीद के पी रहे हैं। बहुत कठिनाई की सामना करना पड़ता है। हम तो फुलवारी शरीफ CSC में पोस्टेड हैं। जी, आखिर दिक्कत क्या होता है? दिक्कत होता है समय से वेतन नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है, तो सबसे भारी तो दिक्कत है कि आप ड्यूटियों कैसे जाएंगे। समय से नहीं मिल रहा है। उसके बाद परमानेंट अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद पेंशन नहीं दिया गया है। इतना दिन से 2007 से ड्यूटी कर रहे हैं, अभी तक पेंशन भी नहीं दे रहे सरकार। और महिला पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण का मतलब भाषण देते हैं। हम लोग तो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ेंगे जब तक दम है। जब तक वो 5 साल के बाद रिटायर करेंगे, जब तक दम है लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। आप कहाँ से आई हैं मैडम? पटना से। क्या मांगा है? हम लोग का मांग है 26,000 वेतन किया जाए। 26,000 वेतन किया जाए। खाली वेतन ही चाहिए, और कुछ चाहिए? और कुछ भी चाहिए, परमानेंट चाहिए। एक 2 बार हो गया, सरकार नहीं सुन रही है सरकार।
सरकार को कैसे क्यों नहीं मिल रहा है? बस यही हम लोग को मांग है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, आगे और लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। नाम क्या है? मीरा कुमारी। आपको क्या मांग है आपका? कोई वेतन टाइम से नहीं मिलता है, टाइम के वेतन कितना दिन पर मिलता है? 3 महीना 5 महीना 6 महीना ऐसे हो जाता है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना है? नहीं परमानेंट है अभी। परमानेंट है तो सरकार के द्वारा है कि क्या? कंपनी के द्वारा है? नहीं सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा तो पेमेंट सही समय पर मिलता है। नहीं है, नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। अभी समय पे मिलता है। हम लोग यहाँ आते ही नहीं, टाइम से टाइम मिलता तो नहीं आते हम लोग। टाइम पे नहीं मिलता है। आप धरना पे कितनी बार बैठी है यहाँ? 2-3 बार बैठे हैं। कितने सालों से धरना चल रहा है? मैंने बारी बारी से होता रहता है। वही चल रहा है अभी तो फिलहाल हम 3-4 बार बैठे हैं। आज आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? 19 में हुआ। 19 में 4 साल में 5 साल 5 साल से आप लोग प्रॉब्लम है। देख रहे हैं कितने लोग बैठी हैं अपनी मांगों के लेकर और मैडम भी बैठी। मैडम आप कहाँ से आई हैं? हम मारूफगंज पटना सिटी से आए हैं। मेरा नाम अमृता कुमारी है, 865 NM से एक है। आप धरना देती रहती हैं। हाँ, हम लोग आज अपना काम को बाधित करके धरना देने के लिए आए हैं और इसके लिए मजबूर सरकार ने ही किया है। आज हम लोग को मतलब जो मांग था वो पूरा हो जाता, या जैसे और इस विभाग में जैसे स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं उन लोग को सारा सुविधाएं जो मिल रही है वो हम लोग को मिलता, आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे हुए होते हैं। 3 साल हो गया है काम किए हुए, मगर कोई लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ तक कि हम लोग को घर से ही घाटा हो रहा है। आप बोल रही हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जॉब क्या कर रही हैं? क्या जैसे बोल रहे हैं कि काम करते हैं तो कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, बिना प्रॉफिट के काम कौन करता है? आदमी इंतजार एक होता है ना। जब नौकरी विभाग में हम लोग आए हैं और लोग जान गया गांव घर की नौकरी कर रही हैं, और यदि हम लोग थक हार के नौकरी छोड़ देंगे तो हम लोग को इंसल्ट होगा कि कैसा नौकरी था, कि मतलब कोई नौकरी पाने के लिए क्या क्या करता है। और हम लोगों ने भी बहुत पापड़ बेला यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन सरकार हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है ना कि शर्म आता है कि बिहार सरकार के नौकरी करने के बावजूद भी मात्र 11,500 वेतन मिल रहा है। बताइए, काम है बहुत सारा, लेकिन उस अनुसार से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। कितने देर तक का ड्यूटी होता है आप लोग का? हम लोग को 8 घंटा का ड्यूटी मिलता है। हाँ, तो पेमेंट कहाँ फंसता है आप लोग का? सरकार के फंसता है कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है वहाँ फंसता है? हम लोग का पेमेंट जो फंसने के बाद बोलते हैं कि अलॉटमेंट ही नहीं मिलता है, पैसा जो आता है ऊपर से वो पैसा ही नहीं आया है। पूरे 6 महीने के बाद पेमेंट मिला है इस बार हम लोग को। बताइए 6 महीना कैसे बिना पेमेंट का घर चलेगा? बच्चों का मतलब जो भी खर्चा होता है, हम लोग नौकरी किए हैं कि बच्चों को फीस तक नहीं भर पाते हैं, तो ऐसा नौकरी का क्या फ़ायदा? जब अपने पैसे से बच्चों को फीस नहीं भर सकते हैं तो ऐसा नौकरी से क्या फ़ायदा? नौकरी आदमी क्यों करता है कि घर परिवार के बोझ को थोड़ा हल्का हम कर सके, लेकिन नौकरी करने के बाद भी हम परिवार के ही ऊपर बोझ बने हुए हैं, तो ऐसा नौकरी से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब सारी NM बहनों को लाभ दिया जा रहा है जो हम लोग से पहले आई हैं या पीछे आई हैं, तो फिर हम लोग को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि 4 तरह के विभागों में NM बहने को क्यों बांट दिया गया, ताकि आपस में सब लड़े। 4 विभागों में 4 तरह के NM हाँ बहाली, जैसे में कि एक होता है NHM नेशनल हेल्थ मिशन होता है, एक होता है ग्रामीण से होता है, एक होता है राज्य स्वास्थ्य समिति से होता है। इसी तरह से ना हम लोग शहरी क्षेत्र की NM है, तो शहरी क्षेत्र के NM में तो इसमें तो और खर्च ज़्यादा होता है। सब अपने गृह जिला को छोड़कर दूसरे जिला में आए हैं, तो समझिए कि 6 महीने से पेमेंट कैसे रूम रेंट पे रह के मतलब ड्यूटी कर सकेंगे, अपने बच्चों को देख सकेंगे, अपने परिवार को कैसे देख सकेंगे। सरकार ऐसा क्यों करता है कि हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ता है, रोड पे बैठना पड़ता है, धरना करना पड़ता है? सरकार को खुद सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग काम करें उस अनुसार से पैसा दे। हम लोग जो झाड़ू पोछा करने वाला जो प्राइवेट से होती है ना, उसको भी 10,000 मिलता है, और हम लोग ना समझिए कि ग्रेजुएशन करके इंटर करके या NM का एग्ज़ाम देकर CBT एग्ज़ाम देकर 5 जगह वेरिफिकेशन करवा के डॉक्यूमेंट्स को, तब यहाँ जो मात्र 11,500 मिलता। तो हम लोग से तो अच्छा वही है ना, नॉन क्वालिफाई ही है ना, कि मतलब उन लोग को उतना पैसा मिल रहा है, हम लोग को इतना पढ़ लिख कर मतलब क्या फ़ायदा हुआ?
एक टीकाकरण जब हम लोग को बच्चों को करते हैं, टीकाकरण करने के दौरान यदि उसे कुछ हो जाए तो समझिए कि उस क्षेत्र में हम लोग का क्या हाल होगा। इतना बड़ा रिस्क वाला काम हम लोग कर रहे हैं, फिर भी 1 रुपया नहीं बढ़ा रहा है। बताइए, जो हम लोग को मिलना चाहिए कम से कम वो तो दे सरकार है, लेकिन वो भी नहीं दे रहा। तो सरकार हम लोग के साथ कितना गंदा काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में सरकार तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग में तो खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही है सरकार। तो सरकार कहाँ करी, हम लोग को तो दिख नहीं रहा है। जो होना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग की बात को कहाँ सुन रही है, आप लोग भी नहीं सुना पा रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि आपके जरिए उनकी तक बात पहुँचे, लेकिन नहीं आप लोग पहुँचा पा रहे हैं हम लोग की बात को। सिर्फ यहीं तक बात हम लोग का रह जाता है। आज रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात ना कम से कम जो हम लोग का बहाली निकाले नीतीश कुमार माननीय जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, उनके तक ये बात जाए। समझे, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग काम करें या धरना प्रदर्शन करें, हम लोग नहीं चाहते हैं कि धरना बार बार हम लोग प्रदर्शन करें या कार बहिष्कार करें। जो भी होता है, हम लोग आए हैं काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं। सरकार मजबूर ना करे कि हम लोग को चक्का जाम करना पड़े, हम लोग को और उग्र व्यवहार करना पड़े, हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, टीकाकरण ANM है, शहरी क्षेत्र में काज करते हैं। 865 ANM है। हम लोग के साथ कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 11,500 पे ही सिर्फ काम कर रहे हैं। 1 रुपया भी हम लोग का नहीं बढ़ाया गया है। हम लोग के इतना तक EPF भी नहीं कट रहा है। सरकारी आदमी को हर कोई का EPF भी कटता है, हम लोग का EPF भी नहीं कट रहा है। नहीं, हम लोग का पैसा बढ़ाया गया है। 3 साल से ऊपर हो गया है, हम लोग का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। हम लोग आज शहरी में रह रहे हैं, हम लोग के साथ एक दुर्घटना भी हो जाती है तो कोई इंश्योरेंस भी हम लोग के साथ में नहीं दिया गया है। एक इंश्योरेंस भी होता है तो सभी स्वास्थ्य विभाग में है, इन्हें की नहीं है संविदा कर्मी, फिर भी उन लोग का दिया गया है। हम लोग का एक इंश्योरेंस भी नहीं दिया। हम लोग के साथ कोई दुर्घटना भी होता है तो बाल बच्चा को भी कुछ लाभ नहीं, कोई फैमिली का भी कुछ नहीं। हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, बट कोई देखने वाला भी हम लोग का नहीं है। हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर पे टीकाकरण करते हैं, कोई सुविधा भी नहीं हम लोग के साथ में दिया जा रहा है।